मैं मस्जिद के सामने के दान पात्र में 2 20 रुपये के नोट डालने जा रहा था। तभी पीछे से एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज आई, ओ, पैसे उस बॉक्स में मत डालो, मुझे दे दो। मस्जिद से ज्यादा मुझे इन पैसों की जरूरत है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मैले कुर्ता और धोती पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति, चेहरे पर दया भरी मुस्कान। मैंने दोनों नोट दान पात्र में डाल दिए। ये पैसे मेरे नहीं थे। जब मैं नमाज पढ़ने आया था तो पड़ोस की एक आंटी ने मुझे दिए थे मस्जिद में दान करने के लिए। मैंने पैसे डालकर उस आदमी की तरफ देखा। उसका चेहरा उतर गया था जब मैंने पैसे दान पात्र में डाल दिए। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां सिर्फ एक 20 रुपये का नोट था। मैंने वो नोट बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ बढ़ाया। उसके चेहरे पर खुशी नहीं आई, बल्कि उसने नाराजगी के साथ नोट लिया। इसी बीच मुअज्जिन की इकामत की आवाज आई। मैं मस्जिद में चला गया। नमाज के बाद मैं उस बुजुर्ग आदमी को भूल चुका था। मस्जिद से बाहर निकलते ही जहां वह खड़ा था, वहां रास्ते पर एक 20 रुपये का नोट पड़ा था। मैंने उसे उठाया और गुस्से में भर गया। यह वही नोट था जो मैंने उस बुजुर्ग को दिया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि आजकल के भिखारी इतने घमंडी हो गए हैं कि 40 रुपये के बदले 20 रुपये मिलने पर नाराज होकर फेंक देते हैं। मैंने नोट दान पात्र में डाल दिया और स्कूल के मैदान की ओर चल पड़ा। मेरी रोज की आदत थी असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब तक स्कूल के मैदान में बैठकर लड़कों का खेल देखना, फिर मगरिब की नमाज पढ़कर सीधा घर जाना। ये 2 वक्त की नमाज रोज पढ़ता था। आजकल शाम के बाद बहुत असहज महसूस करता हूँ। लगता है आसपास कोई है और मुझ पर नजर रख रहा है, लेकिन आसपास कोई नजर नहीं आता। एक समय था जब शाम के बाद छत पर चला जाता था, कुर्सी पर बैठकर फेसबुक, यूट्यूब चलाता था। लेकिन एक दिन शाम के बाद मोबाइल चला रहा था, पश्चिम दिशा की तरफ पीठ करके कुर्सी पर बैठा था। आसमान में बादल थे, लेकिन चांद की मध्यम रोशनी से आसपास की चीजें धुंधली दिख रही थीं। छत पर मैं अकेला था। शांत और भूतिया माहौल था, लेकिन मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा था। भूत प्रेत पर मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। कई बार ऐसा हुआ कि किसी अच्छी मूवी की कहानी में डूब गया और रात 12 बजे तक छत पर बैठा रहा। माँ की डांट का डर हमेशा बना रहता था, तो उस दिन बिना किसी डर के मोबाइल चला रहा था। चारों तरफ चांद की मध्यम रोशनी थी। मेरी नज़र मोबाइल फ़ोन पर थी। तभी गर्दन के पास किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। साफ समझ गया मेरे ठीक पीछे कोई या कुछ खड़ा है। जैसे ही मैं गर्दन मोड़ूंगा उसका सामना करूंगा। एक अज्ञात भय से मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। सीने की धड़कन तेज हो गई। हमारे घर में एक कुत्ता है। एक मंजिल की छत होने की वजह से वह कभी कभी छत पर आता है, लेकिन मैं जिस तरह से बैठा हूँ मेरी गर्दन फर्श से कम 3.5 फुट ऊपर है। अचानक शरीर में झुरझुरी सी महसूस हुई। मैं सीधा खड़ा हो गया। मोबाइल फोन की टॉर्च नहीं जलाया। स्क्रीन की रोशनी से ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। भूल से भी पीछे नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे ही पीछे देखूंगा कुछ भयावह दिखेगा जो मुझे नहीं देखना चाहिए। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही पांवों में ताकत आ गई। दौड़कर नीचे जाकर बिस्तर में लेट गया। रात में तेज बुखार ने मुझे बेहाल कर दिया। माँ वैसे ही इतनी रात छत पर जाने के लिए डांटती थीं, इसलिए उन्हें डर की बात नहीं बताई। 3 दिन लगे बुखार से उठने में। उसके बाद ठीक हो गया, लेकिन सब कुछ उलट पुलट सा हो गया। मेरा कोई हमउम्र दोस्त नहीं था। ज्यादातर समय घर में ही बिताता था। इस कारण मैंने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। ज्यादातर समय फिल्में, टीवी सीरीज देखता और थ्रिलर किताबें पढ़ता। ये सब करने में अच्छा लगता। नहीं तो गाने सुनता, फेसबुक स्क्रॉल करता, यूट्यूब वीडियो देखता, कुछ न कुछ करता ही रहता। बहुत मज़े से समय गुजरता। उस बुखार के बाद से एक दिन एक किताब पढ़ते समय देखा कि कुछ भी 2-3 पन्नों से ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहा हूँ। सोचा किताब की कहानी में समस्या है जो मुझे आकर्षित नहीं कर रही। दूसरी किताब पढ़ते समय भी यही अनुभव हुआ। किताब पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। कुछ भी 1-2 पन्नों से ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहा था। मोबाइल पर मूवी देखते समय भी वही अनुभव हुआ। कोई भी मूवी, सीरीज, नाटक 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं देख पाता था। ऊबने लगता हूँ। फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ उबाऊ लगने लगा। खुद की दुनिया में बंद रहने से माँ बाप, छोटे भाई सभी के साथ सहज दोस्ताना संबंध खत्म हो गए थे। ऐसा पहली बार लगा कि मेरे पास कोई अच्छा दोस्त नहीं है। कोई कल्पना की दुनिया से खींचकर वास्तविकता में भटक रहा है। जिससे समय बिताता था सब कुछ उबाऊ लगने लगा।
पहली बार ऐसा अकेलापन महसूस करने लगा। कॉलेज से वापस आकर घर में करने लायक कुछ नहीं मिलता। डर के मारे शाम के बाद छत पर भी नहीं जाता। उस दिन के बाद से सूरज डूबते ही लगता है कि पीछे कोई अशरीर खड़ा है। कभी कभी उसकी सांसें सुनाई देती हैं। गर्म हवा मेरी गर्दन को छूती है। रात के 10 बज रहे थे। धीमी रोशनी में बिस्तर के एक किनारे पर बाईं तरफ मुंह करके लेटा था। मैं अकेले कमरे में सोता हूँ। अचानक साफ महसूस हुआ कि गर्दन पर किसी की गर्म सांसें पड़ रही हैं। डर से मेरी आत्मा कांप उठी। धीरे धीरे सांसें तेज हो रही थीं। घनी और गर्म हवा महसूस हो रही थी। लगा कोई फूंक मार रहा है मेरी गर्दन पर। बहुत इच्छा हुई कि पीछे मुड़कर देखूं, लेकिन जानता था अनचाही चीजें देखूंगा। डर मेरी सहन शक्ति को पार कर गया। धीरे धीरे बिस्तर पर उठ बैठा। पीछे मुड़े बिना ही पैर नीचे करने लगा। हर पल लग रहा था कि पैर नीचे रखते ही बिस्तर के नीचे से कोई हाथ आकर पकड़ लेगा, खींचकर बिस्तर के नीचे ले जाएगा। फिर भी पैर नीचे रखा। जानता था बिस्तर पर रहने से ज्यादा खतरनाक बिस्तर के नीचे है। धीरे धीरे चलते हुए स्विच बोर्ड तक पहुंचा और लाइट जला दी। अब हिम्मत वापस आई। झट से बिस्तर की तरफ देखा। वहां कुछ नहीं था। अभी भी डर के मारे शरीर कांप रहा था। अकेले कमरे में सोना अब नामुमकिन होता जा रहा था, लेकिन घर वालों को बता नहीं सकता था। कैसे बताऊं? लाइट जलाकर फिर से बिस्तर में लेट गया। मेरी 2 वक्त की नमाज पढ़ने की आदत मुअज्जिन हजरत की वजह से बनी। शाम को खेल देखने गया था, वहीं उनकी मुलाकात हुई। वही मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए ले जाते थे। कुछ दिनों में आदत बन गई। मुअज्जिन हजरत को मैंने अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, लगता है किसी बुरे जिन्न का असर है। उन्होंने पूछा, क्या मैं आयतुल कुर्सी जानता हूँ? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने कागज पर लिख कर दिया, याद करने के लिए। उन्होंने कहा, जब भी जिन्न का एहसास हो तो सूरा नास और फलक पढ़कर खुद पर फूंक मारूं। ये 2 सूरा जिन्न बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कभी जिन्न सामने आ जाए तो ये 2 सूरा पढ़कर धूल या पानी उसकी तरफ फेंक दूं, वह चला जाएगा। एक रात गहरी नींद से जागा। वही गर्म सांसें महसूस हुई। डर के मारे पत्थर की तरह लेटा रहा। सूरा नास, सूरा फलक, आयतुल कुर्सी सब याद थे, लेकिन उस पल कुछ भी याद नहीं आ रहा था। डर 2 गुना हो गया। साफ महसूस कर रहा था पीछे कोई है। साथ ही समझ भी रहा था वह आम चीज नहीं है। काफी कोशिश के बाद सूरा नास की पहली आयत याद आई। धीरे से पढ़ी। आश्चर्य हुआ। सांसों की आवाज धीरे धीरे मध्यम हो गई। तुरंत मोबाइल की टॉर्च जलाया और देखा दरवाजा खुला था। मेरे कमरे में अकेला खड़ा था। अभी भी याद है, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। दरवाजा खोला और भागते हुए मुअज्जिन हजरत के पास पहुंचा। उनकी बातों पर यकीन करते हुए मैंने हर रात आयतुल कुर्सी, सूरा नास और सूरा फलक पढ़कर सोना शुरू किया। धीरे धीरे उन गर्म सांसों की अनुभूति कम होने लगी। आखिरकार एक दिन वह डर हमेशा के लिए चला गया। आज जब उस पुराने अनुभव को याद करता हूँ तो यकीन नहीं होता कि वह सच में हुआ था। मुअज्जिन हजरत की हिदायतों पर चलने से मुझे समझ में आया कि खुदा पर यकीन और उसकी हिदायतों का पालन करने से हर मुश्किल का हल मिलता है।